साथ मैं हूं राजीव। राजधानी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई। राहत कर्मियों ने 7 लोगों को मलबे से निकाल लिया है। मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच का आश्वासन दिया। इसके अलावा साउथ दिल्ली नगर निगम के मेयर सुभाष आर्य ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। 4 तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ इमारत गिरने के बाद का हाल, फिर ये कि जो बचाव कार्य चल रहा है, एनडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीमें अस्पताल में भर्ती घायल और राहत कार्य सुबह जो तेजी राहत कार्य ने पकड़ी हुई है। एमसीडी के नेता सुभाष आर्य ने कहा कि एमसीडी कार्रवाई करने जाती है, लेकिन अक्सर आपके विधायक कार्रवाई करने से रोकते हैं। जबकि इससे पहले आपके विधायक जर्नैल सिंह ने ऐसे सभी घटनाओं का ठीकरा एमसीडी पर मढ़ा था। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच के आदेश की बात कही। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्येंद्र जैन से बात की है संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम विष्णु गार्डन के अंदर हैं। सर, क्या कारण मानते हैं, क्या स्थिति आपने यहाँ पर देखी आकर के? स्थिति तो बहुत ही दुखद है। 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और 8 लोग घायल हैं। और कारण ऐसा लगता है कि एक बिल्डिंग थी 25-30 साल पुरानी बिल्डिंग, जिसके अंदर 5 या 6 मंजिल पहले से बनी हुई थी और उसके अंदर रेनोवेशन किया जा रहा था। तो ये तो बड़ा अजीब सी बात है। जो बिल्डिंग 25 गज में बनी हुई है, जो प्रॉपरली बिल्डिंग बनी नहीं है, और उसको फिर से मतलब अंदर ही अंदर चेंज किया जा रहा था। अभी जिन एक महिला की मृत्यु हुई है, उसके हस्बैंड से मेरी बात हुई है। उनका कहना था कि दिन और रात काम कर रहे थे, बीच में से बीम हटाई गई है, कुछ चेंजेस किए गए हैं और लगता है उस कंस्ट्रक्शन की वजह से बिल्डिंग गिरी है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और हमने डीएम साहब को कहा है कि विदिन 7 डेज इसकी जांच करके हमें रिपोर्ट दी जाए। जो भी लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। इमारत थी, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी? अब तक पता चल पाया? जो भी कल्प्रिट है सबके खिलाफ की जाएगी। इसके अलावा सर, क्या लगता है कि किस तरह का रोड मैप तैयार करना चाहिए जिसमें दिल्ली में ऐसी जर्जर इमारतें हैं, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए? देखिएगा, इसके लिए प्लानिंग की जा रही है, परंतु अब यही बात है कि इस तरह की दिल्ली के अंदर लाखों इमारतें हैं। कम से कम ये तो कर सकते हैं कि इस तरह की इमारतों के अंदर किसी तरह की चेंजेस की इजाजत ना हो, कोई इसके अंदर दोबारा से कंस्ट्रक्शन ना कर पाए। लोगों को इतना जानकारी नहीं है। जो लोग उसमें किराए पे रह रहे थे उन्होंने क्या गलती की थी? अगर एक आदमी की लालच की वजह से, चेंज की वजह से 10 लोगों को मरना पड़े, वो बहुत गलत बात है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है और लापरवाही के चलते ही हादसा हुआ है। इस तरह से बताया जा रहा है कि काफी साल पुरानी ये इमारत थी और इसी के चलते यहाँ पर यह हादसा हुआ है। हालांकि साफ तौर पर दिल्ली सरकार और जो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन देश और रसिया के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इस मामले में मकान मालिक का कहना है कि इमारत के बेसमेंट में अक्सर पानी भर जाता था, जिससे इमारत की नींव काफी कमजोर हो गई थी और इसी वजह से यह हादसा हो गया। मकान मालिक दीपक से बात की संवाददाता नरेश बिस्वानी ने। विष्णु गार्डन इलाके में एक 4 मंजिला इमारत भर भरा कर ढह गई, जिसकी वो इमारत थी। उनका नाम दीपक है और हमारे साथ इस वक्त दीपक मौजूद है। दीपक, आपकी ये इमारत थी? हाँ जी, ये हमारे पापा की इमारत थी। क्या पता चला था आपको? सर, वही खुदाई का, उससे जेसीबी से खुदाई वगैरह हुई है, उसके कारण वहाँ इतना पानी इकट्ठा हुआ, वो जमा रहता पानी, ना पानी का कोई आस निकलने की कोई रास्ता नहीं है। बरसात वगैरह कोई आकाश नहीं पानी निकलने का, सब पानी वो नींवों के अंदर मर रहा था। अच्छा। जब मकान पूरा मकान उसी टाइम ढह गया। अच्छा, ये बताइए कि बता रहे कि काफी पुरानी इमारत थी और कोई काम वगैरह इसमें नहीं होता? पहले का मकान हमारा बना हुआ था, उसके बाद में हमने लेंटर एक डाला था। बाद में अभी 1.5 साल हो गया, इस बात को भी 1.5-2 साल हो रहे हैं लेंटर को डाले हुए। अब हमने टहले लगाई थी मकान में, जो चल रही ना ऊपर से टहले लगी हैं। टहले आप कह रहे हैं कि इसमें कंस्ट्रक्शन फिर एक बार अभी चल रहा था, लोग भी बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा था? टहले लग रही थी, टहले लग रही थी। टहले लग रही थी। एक और फ्लोर डाला जा रहा था? नहीं, और कोई फ्लोर नहीं डाला जा रहा था। कोई फ्लोर नहीं। लोग कह रहे हैं कि सारा अवैध निर्माण है और इलीगल कंस्ट्रक्शन है सारी। नहीं जी, नहीं, कोई फ्लोर नहीं।
इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है आप मानते नहीं हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं, कंसर्न हमने कुछ नहीं डाल रखा है सर। इस बात को कह रहे हैं मकान के मालिक जिनकी इमारत थी जो गिर गई है, जिसके अंदर 5 लोगों की बेदर्द मौत हो गई है। हालांकि इस बात को ये कह रहे हैं कि इनकी कोई लापरवाही नहीं है। हालांकि नींव के अंदर पानी भरना, लगातार पानी भरे रहना और इसी के चलते उसकी नींव कमजोर होना इसका एक कारण माना जा रहा है। और इसी बात को जो इमारत के मालिक हैं वो भी कह रहे हैं कि इस बारे में कई बार प्रशासन से शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस पानी निकालने के काम को नहीं किया गया, लिहाजा ये इमारत भर भरा कर ढह गई। हालांकि अब पुलिस के मुताबिक इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं मकान मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखना यह होगा कि इलाके के अंदर इस तरह की और भी इमारतें हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हमें देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो दिल्ली का विष्णु गार्डन इलाका जहां पर यह हादसा हुआ है, वहां से हमारे संवाददाता नरेश बिस्वानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए और बताने के लिए क्या चल रहा है। नरेश, पहला सवाल आपसे यही जानना चाहूंगा, इस वक्त क्या हाल है वहां का? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ के अलावा दिल्ली फायर सर्विसेज और दूसरे बचाव दल यहां पर लगे हुए हैं, इमारत का मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि एक 7 से 8 साल की और बच्ची है जो अभी मलबे के नीचे दबी हो सकती है, क्योंकि रात से ही वो बच्ची मिसिंग है और अभी तक वो नहीं मिल पाई है। और लगातार इस काम को काफी ज्यादा तेजी से किया जा रहा है और मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस बच्ची का कोई अता पता नहीं है। लिहाजा यही मान करके पुलिस चल रही है कि एक बच्ची और है जो इस मलबे में दबी हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस की, तो लगातार पॉलिटिशियंस का पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। सत्येंद्र जैन, हेल्थ मिनिस्टर दिल्ली सरकार, वो भी पहुंचे थे यहां पर। आपने सुना उन्होंने क्या कुछ कहा। उनके अलावा रजनीश, जरा हमें तस्वीरों में दिखाएं कि वहां पर इस वक्त क्या चल रहा है, आसपास क्या चल रहा है। रजनीश, नरेश, हमें दिखाएं कि आसपास क्या चल रहा है और किस तरीके से वहां पर इस वक्त एनडीआरएफ या पुलिस काम कर रही है। यहां से देखिए, एनडीआरएफ पुलिस की अगर हम बात करें तो रात से ही वो लोग लगे हुए हैं। कई टीम्स एनडीआरएफ की यहां पर लगी हुई हैं, पुलिस की तमाम जवान यहां पर लगे हुए हैं। इनके अलावा जो डीडीएमए की टीम है, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम है, वो भी यहां पर काम कर रही है और करीब 20 फायर टेंडर्स यहां पर पहुंचे हुए हैं। दमकल कर्मी भी यहां पर बचाव कार्य में लगे हुए हैं। यानी कि तमाम ऐसे दल हैं जो यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि इलाके में इस तरह की और भी कई जर्जर इमारतें हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं अब सो होकर जाग रहा है। आसपास की कुछ और खतरनाक इमारतें थी, अब जाकर वहां पर नोटिस लगाया गया है। जब इतना बड़ा हादसा हुआ है, 5 उम्मीद है कि कम से कम इस हादसे के बाद अथॉरिटीज इस तरह के अवैध निर्माण पर जरूर नकेल